अब ऋषि बनकर के जीवन जीना है। ठाकुर जी का पहला अवतार है। द्वितीयम तु भवाय सर सातल गताम महीम, दूसरे अवतार में उद्रश्वन बादत यज्ञेश सोकरम बपु, दूसरे अवतार में भगवान वराह बन के आ गए, सूकर भगवान। ये ठाकुर जी का दूसरा अवतार है। परमात्मा कहते हैं कि मैं आपके लिए सूकर भी वराह भी बन करके तैयार ही नहीं हूं, मैं आपके लिए बना हूं। संस्कृत में वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ दिवस। अपने हर दिन को श्रेष्ठ बनाइए। कोई पड़वा बुरी नहीं होती, कोई चौथ बुरी नहीं होती। यदि गलत काम किया है तो कोई पूर्णिमा अच्छी नहीं होती। दिन वही बढ़िया है जिस दिन आप सत्कर्म करते, जिस दिन कुछ अच्छा काम आप करते हैं वही दिन बढ़िया है। 24 घंटा इंसान को जीवन जीने के लिए बहुत बहुत समय है, लेकिन लोगों को अच्छा करने में तो टाइम कम मिलता है और घटिया करने में उनके पास टाइम ही टाइम है। एक बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं ऋषभ देव, जिनकी कथा 5वें प्रियव्रत, जिनकी कथा 5वें स्कंद में आती है। ऋषभ देव के पुरखे हैं। पहले 16 घंटे की रात होती थी और 8 घंटे का दिन होता था। ऐसे 24 घंटे होते थे। रात 24 घंटे की और दिन 8 घंटे का। लोग सोते सोते ही टाइम निकाल देते थे काम करने के लिए 8 घंटे। इस महापुरुष ने इतना बड़ा तप किया, सूर्य भगवान को सामने प्रकट होना पड़ा। कहा बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु या तो मेरी आप बात मान लो, नहीं मैं तुम्हें रोक दूंगा, तुम आगे नहीं निकल पाओगे। कितना बड़ा बलिष्ठ राजा होगा। कहा नहीं आप अजमा के देख लीजिए, यदि आपका रथ मुझसे आगे निकल जाए तो मैं रोक दूंगा आपके रथ को। आपके 7 घोड़े में से एक भी घोड़े की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एक कदम भू आगे के लिए बढ़ाए, इसलिए मेरी प्रार्थना आपको सुननी पड़ेगी। सूर्य नारायण ने कहा बोलिए क्या बात है। कहा रात है 16 घंटे की, दिन है 8 घंटे का, काम चलता नहीं है। सूर्य भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो। का इसको बराबर कर दीजिए, रात 16 घंटे की नहीं 12 घंटे की रात और 12 ही घंटे का दिन होना चाहिए। कितने बड़े तपस्वी इस धरती पर हुए हैं। राजा प्रियव्रत, उन प्रियव्रत की बात कर रहा हूं जो मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए थे। प्रथम पुरुष हुआ है धरती पर श्री, उनकी वजह से हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। सबसे पहला इस मृत्यु लोक में कोई इंसान पैदा हुआ, उनका नाम है श्री मनु जी। और मनु कैसे प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया, एक से स्त्री बना दी, एक से पुरुष। स्त्री बनाई, उसका नाम था शतरूपा, और पुरुष का निर्माण हो गया, वो श्री मनु जी महाराज है। धरती का पहला इंसान है। जब मुसलमान ये कोई कुछ भी नहीं हुआ करता था, अनादि काल में इसी मनु को मुसलमान लोग आदम कहते हैं। उर्दू का शब्द है आदम। आदम से आदमी शब्द बनता है और मनु से मनुष्य बनता है। ये और सब ये सब बाद में हुआ। तो हमारा पुरखा मनु है, हमारी दादी माता शत्रुपा है। उन्हीं श्री मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए। एक का नाम है उत्तानपाद, जिनके ध्रुव जी हुए थे, और एक है प्रियव्रत। तो ये वो प्रियव्रत राजा हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पुरखे ऐसे। धरती पर पहली बार ऐसी घटना घटी जिसने सूर्य भगवान को ये कह दिया एक रत्ती भर तुम्हारे घोड़े को बढ़ने नहीं दूंगा, नहीं आप अजमा करके देख लीजिएगा। और पहली बार ऐसा हुआ कि अपने रथ से सूर्य नारायण नीचे उतर करके आए। उस व्यक्ति को कंठ लगा लिया, तो बोल, जो तू बोलेगा वही मैं दे दूंगा। इस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं माना। उसने कहा कि रात का समय ज्यादा है, दिन का कम है, और इंसान धरती पर पैदा होता है कुछ करने के लिए, तो उसे टाइम भी तो चाहिए। तो रात को और दिन को बराबर कर दी। रात में लोग विश्राम करें, और विश्राम भी ज्यादा ठीक नहीं है। तो काम और विश्राम दोनों बराबर। दिन भर वो काम करेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे। तो इसको 12-12 घंटे का बना दीजिएगा। और कह दिया कि वो 12 घंटे का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बन करके तैयार हो गई। ये श्री प्रियव्रत जी महाराज की देन थी। तो 12 घंटा काम करने के लिए कम नहीं है। आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, पर सोते खाते पीते ये टाइम ना निकल जाए। हम जैसा आदमी 19 घंटा काम करने में रुचि रखता है। आपके यहाँ से हम गए, रात्रि को 11:30 बज गया था। 12 बजे तक सोए होंगे। भोर में फिर जल्दी जाग करके नहा धोकर अपना जितना पूजा पाठ है, हवन यज्ञ करके, भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करके, सब पूजा पाठ करके और आपके सामने हाजिरी लगा दी। मैं रास्ते में इन बच्चों को बोल रहा था कि लोग अपने टाइम की कदर कीमत समझ लें तो ये देश कितना आगे बढ़ जाएगा। जब मैं वहाँ से चला तो 8 बजने में 4 मिनट कम थी। तो मैंने भाई को बोला, गाड़ी चालक को, कि बेटा कैसे भी 4 मिनट में
पहुंचा दे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले तो अभी आए नहीं है। मैंने कहा ये आते रहेंगे, हमें अपने टाइम से पहुंचना। तो 8 तब बजा है जब मैं यहाँ पहुंच गया था। मैं इधर से निकल करके, क्योंकि इधर से आता तो 5-7 मिनट तो आप ही लगा देते पाम बम छूने में। तो मैं यहाँ से, टाइम का परिपक्व होना चाहिए। हम टाइम के पक्के नहीं होंगे तो टाइम फिर हमारे लिए पक्का नहीं होगा। टाइम हमारा संग छोड़ देगा, समय हमारा साथ छोड़ देगा।